लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक अनावरण किया है। इस संबंध में डीसीपी पश्चिम ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चोरों की घटना के बाद पुलिस टीम ने तेजी से जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस ने बताया कि चोरी गई मोटरसाइकिल को त्वरित कार्यवाही में बरामद कर लिया गया और इसमें शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि वह गिरोह लंबे समय से शहर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था और इसके सदस्य विभिन्न इलाकों में सक्रिय थे। डीसीपी ने मीडिया से कहा कि इस घटना का खुलासा केवल पुलिस की तत्परता और उच्च स्तरीय जांच के कारण संभव हो पाया। उन्होंने पुलिस टीम की सराहना की और कहा कि इस तरह की घटनाओं की रोकने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। यह सफलता पुलिस की टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है और इसे क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विगत कुछ दिनों से कमिश्नरेट लखनऊ में वाहन चोरी की घटनाओं में उत्तर वृद्धि हो रही थी, जिसको देखते हुए ठाकुरगंज पुलिस द्वारा और जो क्राइम ब्रांच है वेस्ट जोन की, इनके द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है। एक वाहन चोर गैंग का खुलासा किया गया है, जिनके कब्जे से 10 दो पहिया वाहन बरामद हुए हैं, जिनमें से 5 वाहन कनेक्टेड हैं, जो कमिश्नरेट लखनऊ में जिनसे संबंधित थानों में अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा एक वाहन से संबंधित मुकदमा सीतापुर में पंजीकृत है। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये 3 लोग इनमें से मुख्य रूप से वाहन उठाते थे और 2 लोग इसमें इनका सहयोग करते थे, इन्हें ग्राहक ढूंढने में और उन ग्राहकों को बेचने में। अभी भी इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा चल रही है। कुछ और लोग अभी भी संज्ञानित हैं, जिन पर कार्रवाई किया जाना शेष है। तो उम्मीद है कि आगे चल के हो सकता है कुछ और गाड़ियों की बरामदगी। जैसा मैंने आपको पूर्व में ही अपने बोधन में बता दिया था, ये गाड़ियाँ, इनमें से 5 गाड़ियाँ जो हैं कमिश्नरेट लखनऊ से ही कनेक्टेड हैं, विभिन्न थानों से, गाजीपुर से भी है। इत्तेफाक से एक गाड़ी यहीं के टीएसआई की भी चोरी की गई थी कुछ दिन पहले, जिससे संबंधित मुकदमा थाना गाजीपुर में पंजीकृत है, वो भी। और बड़ी महंगी गाड़ियों को ये बड़े कम दामों पर बेचते थे। पुलिस द्वारा लगातार इस तरह की घटनाओं के अनावरण के लिए अपने सूत्र छोड़ रखे थे। उन्हीं में से एक सूत्र को कुछ लोग पकड़ाए, जिनके द्वारा जब ये बहुत कम उसमें बेची गई, फिर इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया, जिसके आधार पर इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। मैंने आपको पूर्व में ही बताया, लखनऊ के अलावा सीतापुर से भी एक गाड़ी कनेक्ट हुई है और अपराधियों का कार्य क्षेत्र बड़ा विस्तृत होता है। आसपास के जनपदों में भी ये क्रियाशील रहे हैं और इनके कुछ साथी अभी भी जो इंटरोगेशन में आए हैं, उन पे निकट भविष्य में हो सकता है कुछ और खुलासे पुलिस द्वारा किए। निश्चित रूप से पूछताछ की जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खरीदने वाले अपराधी बने, उसका एक आधार होता है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। इसमें कुलदीप नाम का एक अपराधी है जो पूर्व में भी जेल जा चुका है, कुलदीप गौतम, ये, और एक जितेंद्र, ये पूर्व में भी जेल गए हैं। इसके अलावा जो और अन्य लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा पूर्व में अपराध नहीं किए गए, लेकिन किन्हीं कारणों से पूर्व में वो प्रकाश में नहीं आए थे, लेकिन उनके द्वारा पूर्व में भी घटनाओं को किया गया है, ये स्वीकार किया गया है। जो सुल्तानपुर का आप ध्यान से देखें, वो यहीं पे रह रहा है वर्तमान में, और अपराधियों का मिलने का एक अपना एक मॉडस ऑपरेंडी होता है। कुछ चीज़ें, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, इस पर भी काम चल रहा है। सब चीज़ों का खुलासा अभी किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि इस पर भी आगे भी काम चल रहा है। मैंने पहले ही बताया, अब या तो आप सुन नहीं पा, जो मुख्य रूप से इंस्पेक्टर ठाकुरगंज और उनकी टीम, क्राइम ब्रांच जो वेस्ट जोन की है, इनके द्वारा, और इन लोगों को 25,000 का इनाम दिया जाएगा इस उत्कृष्ट खुलासे के लिए। और एक
गैंग पकड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद निश्चित रूप से आसपास के जो कमिश्नरेट के इलाका है उसमें इस तरह के अपराधों में अंकुश लगेगा।